चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं। कोई लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। बाद में मुझे बोला, तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। होने वाले दामाद संग लापता हुई महिला की तलाश पुलिस स्तर से अभी जारी है, मगर उसकी बेटी व पति ने खुद को घर में कैद कर लिया है। वे लोगों के सवालों व चर्चाओं से इतने परेशान हैं कि अब जवाब देते देते थक गए हैं। इसके चलते शुक्रवार को उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस की एक टीम उन्हें उत्तराखंड में खोज रही है। बता दें कि मडरा क्षेत्र में महिला अपनी ही बेटी के होने वाले दादू क्षेत्र के पति को दिल दे बैठी। दोनों की शादी की तारीख नज़दीक आई, उससे पहले वो दहेज के लिए एकत्रित किए जेवर आदि लेकर होने वाले दामाद संग भाग गई। इधर घर से कपड़े खरीदने निकले युवक ने अपने पिता को फ़ोन पर ये कह दिया कि अब उसे तलाशने की कोशिश मत करना। वहीं होने वाली सास देर शाम तक अपने पति से फ़ोन पर बात करती रही, फिर फ़ोन बंद कर लिया। हालांकि मोबाइल की मदद से पुलिस इन्हें खोजने का प्रयास कर रही है। इनकी लोकेशन उत्तराखंड में मिल रही है, मगर अभी सटीक सुराग नहीं लगा। सीओ इगलास महेश कुमार कहते हैं कि जाँच व तलाश के प्रयास जारी हैं। ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, हर तरफ इसकी चर्चा है। अलग अलग तरह से सास और दामाद के फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते घर के सभी सदस्य सदमे में हैं। इसे लेकर लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। इसी सब से परेशान होकर पिता व बेटी ने सभी से दूरी बना ली है। अब वे किसी से कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। क्या नाम आपका? शिवानी। शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल को कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया आपको? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की। हाँ? हाँ। अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश पे, 50 पे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश पे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं। बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। बता दें कि होने वाले दामाद संग गई सास का पति सिर्फ यही कहता है, अब वो अपनी पत्नी को रख तो नहीं पाएगा, मगर वो एक बार उससे पूछेगा जरूर कि उसने ऐसा क्यों किया। ये जीतन जी, आपने जो थाने में मडरा थाने में तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था
22-22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी। था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। लिए लड़का देखा? और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है, जब ये आपस में मिल चुके हैं। फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है? क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर वहाँ कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मडराक थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई हो दामाद के साथ फरार हो गई। जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, अब एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। वहीं बेटी का कहना है कि मेरी माँ ही मेरी सौतन निकली। इन दोनों के फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दरअसल मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां एक गांव में एक युवती की शादी की तारीख तय हो गई थी। निमंत्रण पत्र भी बंट चुके थे। घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। इसी बीच एक हैरान करने वाली घटना हो गई। युवती की मां अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो गई। महिला घर से नकदी और जेवर लेकर चली गई। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। जांच में महिला और उसके प्रेमी होने वाले दामाद की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। इसके बाद पुलिस होने वाले दामाद संग लापता हुई महिला की तलाश में लगी हुई है, मगर उसकी बेटी ने अपनी मां से अब रिश्ता रखने से ही इनकार कर दिया है। उसका साफ कहना है कि उसके पिता ने मेहनत कर जो धन व जेवरात उसकी शादी के लिए जुटाए थे, उन्हें वापस कर दे। अब ऐसी मां से रिश्ता नहीं रखना। हालांकि बेटी की तबीयत खराब है, मगर वो अब लोगों से इसी तरह की बातें कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।